कोई बात तो करना चाहेगा भी नहीं। ठीक है। तो आपने ये मेरी वीडियो भी पूरी चलानी है, मेरी बात भी पूरी सुनानी है। ठीक है। वो तो पहाड़ों की चोटियों से भी ऊपर के जज्बे हैं हमारे। हम हिंदुस्तान के साथ लड़ाई करना चाहते, हिंदुस्तान कर रहा है, रा इन्वॉल्व है। मैंने यही बयान दिया और आज भी ये बयान देना चाहूंगा। चाइना और अमेरिका, दुनिया में ये दो ऐसी पावर हैं जिन्हें बिजनेसमैन कहा जाता है, क्योंकि चाइना हमारी हड्डियों में, हमारी रगों में, हमारे खून में बस चुका। दोस्तों, पाकिस्तान का एक हिस्सा है बलूचिस्तान और वहाँ पर बहुत टाइम से लोग आज़ादी की मांग उठा रहे हैं। कारण ये है कि वहाँ पर जो बलूची लोग हैं, उनके जो लोग होते हैं उनको गायब कर दिया जाता है और इतनी संख्या में लोगों को गायब किया गया है कि भाई वहाँ की कह सकते हैं आधी आबादी, यानी कि जितने भी मर्द लोग होते हैं ना, वो गायब हो जाते हैं। ना उनकी लाश मिलती है, ना उनका आता पता चलता है कहाँ गए। और ये काम करते हैं पाकिस्तान की जो आर्मी है, वो लोग करते हैं। इसको लेकर वहाँ के लोग बहुत टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भाई हमारे लोगों को आपने कहाँ गायब किया, उनको वापस लेकर आओ, और अगर वो जिंदा हैं तो जिंदा दो, मुर्दा हैं तो मुर्दा दो, जैसा भी दो, लेकिन वापस दो। और इसको बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था। तो वहाँ पर दोस्तों BLA यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो कि वहाँ पर अपने खुद की आर्मी बना ली है, और अब दोस्तों वहाँ पर उन्होंने बड़े बड़े जो अटैक है वो करना स्टार्ट कर दिया। रिसेंट न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान के 102 से ज़्यादा सैनिक वहाँ पर इन्होंने ढेर कर दिए अच्छी तरीके से। मतलब 102 तो ख़त्म ही हो गए और बहुत सारी जगह पर हमले हुए हैं। इसको लेकर पाकिस्तानियों के रिएक्शन लेकर आए हैं, क्योंकि वो तो एक टाइम था जब पाकिस्तान ऐसे ही इंसिडेंट इंडिया में करवाता था, लेकिन आज उनके ही लोग उनके ही देश में ये सब फेस कर रहे हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं उनके क्या एक्सपीरियंस है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। पाकिस्तान के हवाले से बात करने जा रहे हैं और आबिद भाई से पूछेंगे कि इस टाइम जो बलूचिस्तान से खबर आ रही है 102, ये सोशल मीडिया पे, पाकिस्तान के ट्विटर की अगर बात कर लें या ओवरऑल पूरी दुनिया के मीडिया पे बताया जा रहा है कि 102 या इससे भी ज्यादा पाकिस्तानी फौजियों की जानें गई हैं। वहां पे BLA ने प्रॉपर अटैक किया, BLA ने अटैक नहीं, प्रॉपर ऑपरेशन लॉन्च किया है। और इसके ऊपर ही बात करेंगे, क्या समझते हैं। हम कभी कहते थे हमारा दुश्मन तो इंडिया है, कभी कहते हैं दुश्मन हमारे यहूदी हैं, लेकिन हमारे आपस में ही जो इस टाइम मामला थे, इसके ऊपर क्या बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, अभी जो एंट्रो में आपने कहा ना कि आबिद भाई इस टॉपिक पे बात करेंगे और कोई बात तो करना चाहेगा भी नहीं। ठीक है। तो आपने ये मेरी वीडियो भी पूरी चलानी है, मेरी बात भी पूरी सुनानी है। और ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को, मेरे मैसेज को हर जगह पे शेयर लाजमी कीजिएगा। अब आपने बताया कि 102 हमारे फौजी जवान जो है ना वो शहीद हो गए हैं। मुझे ये बताएं चौधरी साहब, दुनिया की नंबर 1 फोर्सेज है हमारी, और किससे लड़ रहे हैं? जी नंबर 1 आर्मी। जी हाँ, नंबर 1 आर्मी है, नंबर 1 फोर्सेज है। 102 जवान होते हैं। 100 बंदा कहीं खड़ा होना तो पता चलता है हजूम लग गया है। 102 जवान होते हैं भाईजान। और ये कोई छोटी बात है, 102 को कोई मार के चला गया या मार दिया। और पूरा एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया उधर। वो ऑपरेशन किस तरह लॉन्च किया गया कि जैसे चाइना का रास्ता पाकिस्तान के साथ बनता है, जो बीच में पुल आ रहे हैं, पुल भी तबाह कर दिए गए हैं। किस चीज का गुस्सा है उन लोगों को? गुस्सा इस चीज का कि BLA एक अपनी, उन्होंने एक टीम बनाई है, अपनी एक फोर्स बनी हुई है उनकी। तो वो फोर्स जो है लोगों को चुन चुन के मार रही है। अच्छा, अभी 23 लोगों का आपने खबर सुनी होगी, पिछले 1-2 दिन से हर जगह पे मशहूर हुई है ये खबर। तो 23 लोग उन्होंने बसों से उतार के चुन चुन के उन बंदों को, उन लोगों को गोलियां मारी गई। ठीक है। उसमें ये था कि उन लोगों के शनाख्ती कार्ड देखे गए कि वो पाकिस्तान के, पंजाब के लोग हैं। चुन चुन के उन्हें मारा गया। भाई सबसे बड़ी बात ये करना चाहूंगा कि चाइना के और पाकिस्तान के जो रिलेशन है उसमें फौज के क्या मामला है कि आपने 102 फौजी मार दिए यार। 102 फौजी, और 102 फौजी जो हैं वो प्रोफेशनल फौजी थे। अच्छा, इधर एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत से लोगों को इस चीज की तो खबर होगी कि 23 के करीब जो पंजाबी थे उन्हें वहां पे इस तरीके से बस से उतार के मारा गया, लेकिन साथ ही साथ BLA की तरफ से ये स्टेटमेंट आ रही है जो सोशल मीडिया पे चल रही है कि भाई वो जो पंजाबी थे वो कहीं ना कहीं टाउट थे, कहीं ना कहीं वो एजेंट थे, मतलब एजेंसीज के एजेंट थे, जो कि बलूचिस्तान की खबरें पंजाब से जाते थे, बलूचिस्तान की जो खबरें थी वो पूरे आगे डिलीवर करते थे, जिस वजह से उनके साथ ये किया गया। मैं आबिद भाई यहाँ पे एक सेकंड में आपसे पूछना चाहूंगा, पूरी दुनिया का मीडिया इस टाइम खबर सुना रहा है कि 102 फौजी जो है ना मार दिए गए, उनकी जानें चली गई। ट्विटर ये बता रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया, ये पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया ये खबर नहीं बता रहा। मैं पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को कहना चाहूंगा कि अपनी आवाम को तो सच बताएं, अपने लोगों को सच बताएं कि ये वाकया हुआ है। देखिए पूरी दुनिया ये बात बता रहा है, अमेरिका का मीडिया ये बता रहा है, ट्विटर ये बता रहा है, हिंदुस्तान के मीडिया ये बता रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान का मीडिया ये नहीं बताता चौधरी साहब। तो ये भी ज्यादती है, अपने लोगों के साथ ज्यादती है। तो सिर्फ ये बताया जा रहा है जी 23 लोगों को मार दिया गया, या वो पाकिस्तान की फौज की झड़पें हो गई, उसमें हमने 22 जो है ना दहशतगर्द मार दिए। देखे वो दहशतगर्द है
या फ्रीडम फाइटर है, ये तो अब पाकिस्तान के अदारे बता सकते हैं ना बेहतर के वो कौन है। जो भी है ये आप ये बता सकते हैं तो वो पाकिस्तानी है। मैं कहता हूँ 1 मिनट के लिए दहशतगर्द, 1 मिनट के लिए आप फ्रीडम फाइटर, कुछ भी समझ लें, आपको जिसको जो समझना वो समझ लें, लेकिन ये पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ पाकिस्तानी लोग ही लड़ रहे हैं। बलोचिस्तान पाकिस्तान से अलग नहीं है, या बलोचिस्तान के साथ हमारा कोई बॉर्डर नहीं है, वो पाकिस्तान का हिस्सा है। तो बलोचिस्तान की अवाम ही है ना जो फौज के साथ लड़ रही है। तो ये भाई बड़ी, तो हमने तो दुश्मनों से लड़ना है, हमने तो सर हमारे जो जज्बे है ना, हमारे जज्बे वो तो पहाड़ों की चोटियों से भी ऊपर के जज्बे हैं हमारे। हम हिंदुस्तान के साथ लड़ाई करना चाहते हैं, हम अफगानिस्तान के साथ लड़ाई करना चाहते हैं। और भाई सबसे पहले अपने मुल्क को सही करो। अपने मुल्क में क्या हो रहा है, अपने लोगों के साथ लड़ाइयाँ कर रहे हो। अभी देखे रिसेंटली आपने खबर सुनी होगी, पिछले 2 दिन से खबर चल रही थी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तान ने इनवाइट किया, पाकिस्तान आ रहे हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले जनरल कमर बाजवा का दौर था, तो उस दौर में भी एक पूरी प्लानिंग हो गई हुई थी कि उन्हें बुलाया गया था पाकिस्तान, और उन्होंने आना भी था। सिर्फ पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी उस टाइम की, शाह महमूद कुरैशी जो है ना, उन्होंने उस टाइम ये तासुर फैलाया कि अगर हमने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान बुला लिया तो इधर तो हम लोग गंदे हो जाएंगे, लोग हमें बुरा कहेंगे, लोग हमें गलत कहेंगे। लेकिन मैं क्लियर करता हूँ, वो खबर इस तरीके से थी, क्यों गंदा कहेंगे या क्यों बुरा कहेंगे, ये हामिद मीर साहब ने प्रॉपर ये खबर को जो उनसे आगे पूरी दुनिया तक पहुंचाया था। उन्होंने ये बोला कि जनरल कमर बाजवा की और इंडिया की जो गवर्नमेंट है या जो इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी आपस में बात हो रही थी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, और वो विजिट करेंगे पाकिस्तान का, और बलोचिस्तान खासतौर पे वो जरूर जाएंगे हंगलाज माता के मंदिर पे। लेकिन उसका बेसिक क्या होगा कि भाई 10 साल के लिए, ये मेन खबर है कि 10 साल के लिए कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान बात नहीं करेगा। जो खबर चली है ना, कल के परसों खबर चली है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान इनवाइट किया गया है। देखिए हमारी तो ख्वाहिश है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आए। अगर वो पाकिस्तान आते हैं, लाहौर का दौरा करते हैं, तो ये लिख के साइन करके आपको देता हूं कि बलोचिस्तान का दौरा लाजमी करेंगे, 100% करेंगे। क्योंकि बलोचिस्तान में उनके हिंदू मजहब के साथ एक पता नहीं कई 100 साल पुराने मामलात हैं। हंजलात माता के नाम से एक मंदिर है उनका, और वो बहुत बड़ी उनकी देवी है, या बहुत बड़े मामलात हैं। तो उन्होंने, आप ये देखिए ना कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुबई जाते हैं या दुनिया के किसी भी कंट्री जाते हैं, तो उधर मंदिर का विजिट लाजमी करते। तो पाकिस्तान में उनका वो मंदिर है कि बड़ा कदीम और बहुत ही बड़ा मंदिर है उनका वो, तो जिन्हें हिंदुस्तान की दिल की धड़कने हैं वो। तो क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बलोचिस्तान का दौरा नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ठीक हो गया। चले बलोचिस्तान के हवाले से मजीद भी जो अपडेट है, मैं ये समझता हूँ जितना ओपनली आबिद भाई ने बोला है, जितना ओपनली इन्होंने खुल के ये कहा कि भाई चाहे दहशतगर्द है, चाहे वो फ्रीडम फाइटर है, तो पाकिस्तानी है ना, आपस में ना लड़ा जाए, ये बड़ी बात है। और बलोचिस्तान के मामले में पाकिस्तान, खास तौर पे पंजाब के एरिया से कोई ऐसा बात नहीं करना चाहता। अच्छा, बलोचिस्तान की एक और बात करना चाहूंगा। अभी आपने हिंदुस्तान में देखा होगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने औरतों के तहफ्फुज के लिए, औरतों को महफूज करने के लिए, औरतों को मजबूत करने के लिए कितने बड़े ऐलान किए, कितने बड़े काम किए। अभी लखपति जो है ना, वो दीदी, लखपति दीदी के नाम से एक बहुत बड़ी स्कीम लॉन्च की है, तो उसके ऊपर भी काम हो रहा है। मुझे ये बात बताइए, आप इस तरह के काम बलोचिस्तान में क्यों नहीं करते? लखपति दीदी ना करें, लखपति सिस्टर कर ले, लखपति बहन कर ले, इस तरह के प्रोग्राम आप क्यों नहीं अनाउंस करते हो? देखो ये जो उधर वो महरंग बलोच जो है, जिन्होंने एहतजाज किए हैं, जो सारे मामला किए हैं, जब महरंग बलोच को आप इस तरह के पैकेज दोगे कि हम लखपति सिस्टर का एक सिलसिला बना रहे हैं, औरतों के फ्रीडम एजुकेशन के लिए हम काम कर रहे हैं, औरतों को जो है ना घरों में सिर्फ तपड़ियां नहीं लगानी, सिर्फ बर्तन नहीं धोने, सिर्फ आपने रोटियां नहीं पकानी, औरतों को डेवलप करेंगे। देखे ना आप, औरतों को जरूरी नहीं है कि औरतों को आपने सिलाई मशीन ही सिखानी है, औरतों को एनर्जी के ऊपर भी कुछ सिखा सकते हैं, औरतों को इंजीनियर बना सकते हैं, औरतों को आप पता नहीं क्या क्या कुछ करा सकते हैं। मैं कहता हूँ आबिद भाई, ये बहुत बढ़िया आपने बात की है, और मेरे ख्याल से कि ऐसी सोच अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट की या पाकिस्तान के जो मैनेजमेंट है उसकी हो जाए कि यार देखें, अगर हम बलोचिस्तान के लोग हमसे नाराज हैं, हम इंडिया से देखें या किसी भी कंट्री से देखें, वहां पे उन्हें डेवलपमेंट दें। जब आप इस तरह के पैकेज निकालेंगे ना औरतों के हकूक के लिए, तो ये महरंग बलोच भी आपके साथ खड़ी होंगी। सिर्फ आपको पॉलिसी चाहिए, अच्छा दिमाग चाहिए, कोई समझदार इंसान चाहिए। ठीक है। सो गाइस, ये पाकिस्तानी लोगों के रिएक्शन थे। अगर आपको इसको लेकर भी कुछ भी कहना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें। चलिए हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।